हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम? होप आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो आज 22 फरवरी को एसबीआई क्लर्क का फर्स्ट डे 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुका है। तो पेपर का लेवल कैसा रहा आइए इस वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले अपना बता देती हूँ। मेरा आज पेपर था, तो मेरा 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम था, ठीक है। पेपर का लेवल था ईजी टू मॉडरेट, मतलब क्वांट तो मॉडरेट कहेंगे, बट बाकी चीज़ें ईजी थी, ठीक है। तो मैं आपको अपनी शिफ्ट का बता देती हूँ, यानी कि शिफ्ट 4 का एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। थोड़ा डिटेल में वीडियो रहने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सो बात कर लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इंग्लिश में आया था एक आरसी, ठीक है। आरसी था एक फार्मर के ऊपर था, वो किसी जगह से, मतलब उसने कोई फार्मिंग की प्रैक्टिसेस वगैरह की थी, उसके ऊपर बेस्ड ऐसे 10 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो एक आरसी आया हुआ था और उस आरसी के ऊपर बेस्ड वोकैब आई थी। जैसे वोकैब थी कि वेल का सिनोनिम्स बताओ, कंडक्ट का बताओ, और एक और वोकैब थी, मतलब 3 ऐसे वोकैब के क्वेश्चन आए थे। तीसरा तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसे वोकैब थी। एक आरसी के ऊपर ये 3 वोकैब के क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। फिर अगेन फ्रेज रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। एरर बेस्ड क्वेश्चन तो आ रखा था, एंड एरर बेस्ड क्वेश्चन के अंदर मतलब आपको करेक्ट सीक्वेंस फाइंड करना था, तो ये आया था, ठीक है। देन आपका सीटी आ रखा था, क्लोज टेस्ट क्वेश्चन आए थे, एफ तक थे सीटी के क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब 6 क्वेश्चन की 6 क्वेश्चन थे, यस। तो 6 क्वेश्चन आपके सीटी में से आए हुए थे। देन वर्ड स्वैप का क्वेश्चन था, वर्ड यूसेज का क्वेश्चन था। देन आपको वर्ड यूसेज के लिए जो वर्ड था वो था सोल, एक वर्ड आपका सोल आया था। एंड मुझे बाकी के 2-3 सॉरी याद नहीं आ रहे। सॉरी, वर्ड यूसेज का तो एक ही क्वेश्चन आया था। मैं बात करिए आपके सीटी के टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा है सच सीटी पे क्या था, बट ये थे हमारे इंग्लिश के टोटल, ठीक है। तो इंग्लिश का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था, और इंग्लिश के जो गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए वो आपके 20 से लेकर 25 के अराउंड होने चाहिए, ठीक है। ऑल्दो मेरे 29 अटेम्प्ट्स थे इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो बाकी लेट्स सी, अभी एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है कितनी एक्यूरेसी थी। देन बात कर लेते हैं हम क्वांट सेक्शन की। क्वांट में 15 नंबर की तो अरिथमेटिक आई थी, ठीक है। 15 नंबर की अरिथमेटिक आ रही थी लिटरली मेरी शिफ्ट के अंदर। एक केसलेट आई हुई थी 10 नंबर के अराउंड, मतलब 8-10 नंबर के अराउंड सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज नहीं आई थी इस बार, ठीक है। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन शिफ्ट में नहीं देखने को मिले थे। डीआई आपकी 2 आई थी, एक आपकी बार ग्राफ वाली डीआई आई थी, एक आपकी टेबल ग्राफ वाली आई थी, ठीक है। और बार ग्राफ के अंदर आपको मेल फीमेल का बहुत सिंपल सा डेटा था, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। बट मतलब मेरे को तो जो अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अरिथमेटिक मेरा वीक है, ठीक है, एंड बाकी सब कुछ जैसा भी था, तो मेरे अटेम्प्ट क्वांट में मतलब 20 के अराउंड हुए, तो ठीक है। क्वांट का ओके गया। बाकी केसलेट आई हुई थी, ठीक है, आपके पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड केसलेट थी, ओके। अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग के अंदर एक आया था मिसलीनियस का क्वेश्चन, ठीक है। आपकी इनइक्वालिटी आई थी 2 से 3 नंबर की। सिलॉजिज्म आया था आपका, ठीक है। फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल आई हुई थी एक, जो कि मेरी स्टक हो गई थी लास्ट में, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल। देन आपकी अनसर्टेन वाली पजल्स आई हुई थी, ठीक है। देन आपके मिसलीनियस के क्वेश्चन थे काफ़ी। एक ब्लड रिलेशन आई थी स्टार्टिंग में ही, सबसे पहले ब्लड रिलेशन ही आया हुआ था। तो रीजनिंग का ये रहा। रीजनिंग के ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स आपके 28 से 32 के अराउंड होने चाहिए, ठीक है, गुड अटेम्प्ट्स। मेरी रीजनिंग में लास्ट में पजल स्टक हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेवल लो हो गया। बाकी रेस्ट ये रही, मैंने आपको गुड अटेम्प्ट बता दिए। तो इंग्लिश में मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, क्वांट के बता दिए, रीजनिंग के बता दिए, एंड ओवरऑल मतलब गुड अटेम्प्ट की बात करें तो ओवरऑल गुड अटेम्प्ट आपका 68 से 82 के बीच में। तो अगर आज की शिफ्ट में जिसने 68 से 82 के बीच में अटेम्प्ट करे हुए, तो आप सेफ जोन में हैं विद 100% एक्यूरेसी। मतलब अगर जिसके 60 से भी प्लस है ना, तो वो सारे सेफ जोन में आज के दिन, क्योंकि क्या बोलते हैं, वैकेंसीज अच्छी खासी है, तो ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी के ऊपर, ठीक है। तो ये रहा शिफ्ट 4 का एनालिसिस। ऑनेस्टली कहूँ तो पेपर ओके आया था, मतलब इंग्लिश अच्छी थी, रीजनिंग अच्छी थी। क्वांट तो एज एक्सपेक्टेड जैसा मुझे था ही मेरी, क्योंकि क्वांट वीक भी है। बाकी क्वांट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी मुझे लगा, क्योंकि 15 नंबर की तो आपकी अरिथमेटिक आ चुकी थी, ठीक है। बाकी एक दो मतलब एक केसलेट आ गई आपकी। देन इसी तरीके से मतलब मुझे स्पीड मैथ ज़्यादा नहीं दिखी, ना तो मिसिंग नंबर सीरीज दिखी, ना क्वाड्रेटिक दिखी, तो वट। तो ये रहा डिटेल एनालिसिस। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोगों के इस शिफ्ट में कितने अटेम्प्ट रहे प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो ऑल द बेस्ट जिन बच्चों का आने वाली शिफ्टों में, आने वाले डेज में एग्जाम है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।